सबके सामने बहू ने अपनी सास को चोर और पागल साबित कर दिया, लेकिन जब सास ने संदूक से पुराने कागज निकाले तो ऐसा सच सामने आया कि बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी हर उस घर की हकीकत है जहां बुजुर्गों की खामोशी को उनकी कमजोरी समझ लिया जाता है। यह कहानी है रिश्तों के कड़वे सच और एक माँ के स्वाभिमान की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ के एक पुराने और रईस मोहल्ले में शर्मा निवास अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था। घर की मालकिन सुमित्रा देवी उम्र के 65वें पड़ाव पर थी। पति के गुजरने के बाद उन्होंने ही अपनी सूझबूझ से इस घर को बिखरने से बचाया था। उनका बेटा आलोक और बहू मेघा उनके साथ ही रहते थे। आलोक अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था, लेकिन मेघा की आंखों में वह पुराना पुश्तैनी मकान नहीं बल्कि करोड़ों की दौलत खटकती थी। मेघा को लगता था कि सुमित्रा देवी पुराने ख्यालात की है और अब सठिया गई है। वह आए दिन आलोक के कान भरती रहती है। एक सुबह नाश्ते की मेज पर मेघा ने जोर से कप पटका और बोली, आलोक अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। कल मैंने अपनी अलमारी में 5,000 रुपए रखे थे और आज वो गायब है। घर में हम 3 लोग हैं ही रहते हैं, नौकरानी आज आई नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ गए? आलोक ने अखबार नीचे रखते हुए कहा, मेघा तुम कहना क्या चाहती हो? माँ ने पैसे लिए होंगे, उन्हें पैसे की क्या कमी है? मेघा ने तल्खी से जवाब दिया, कमी पैसों की नहीं, नियत और याददाश्त की है। पिछले हफ्ते मेरी सोने की अंगूठी गायब हुई, उससे पहले चांदी का सिक्का। मम्मी जी की उम्र हो गई है, उन्हें क्लेप्टोमेनिया चोरी की बीमारी हो गई है, या फिर वो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए चीजें छिपा देती है। मुझे डर लगता है कि कहीं कल को वो घर के कागजात भी किसी को न दे दे। सुमित्रा देवी पास ही बैठी माला जप रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेघा बेटी, मैंने तेरे कमरे में कदम भी नहीं रखा, और रही बात पैसों की तो मुझे भगवान ने बहुत दिया है, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? मेघा चिल्ला पड़ी, बस यही तो आपकी दिक्कत है। आप मानती ही नहीं कि आप बीमार हैं। आलोक, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, या फिर मम्मी जी के लिए कोई ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां इनकी देखभाल हो सके। इस घर में मेरा दम घुटता है। आलोक अपनी पत्नी और माँ के बीच पीस रहा था। उसे भी लगने लगा कि माँ शायद भूलने लगी है, क्योंकि मेघा अक्सर ऐसे सबूत पेश करती थी। कभी माँ के तकिए के नीचे घर की चाबियां मिलती, तो कभी उनके रामायण में मेघा के झुमके। आलोक को नहीं पता था कि यह सब मेघा की एक सोची समझी साजिश थी। मेघा चाहती थी कि किसी तरह सुमित्रा देवी को मानसिक रूप से असंतुलित साबित कर दिया जाए, ताकि घर का पूरा कंट्रोल और पावर ऑफ अटॉर्नी आलोक के नाम हो जाए, और फिर आलोक से वो सब अपने नाम करवा ले। दिन बीतते गए और घर का माहौल तनावपूर्ण होता गया। बात तब बिगड़ी जब आलोक के बॉस और कुछ खास मेहमान डिनर पर घर आने वाले थे। मेघा ने इस मौके का फायदा उठाने का प्लान बनाया। शाम को पार्टी चल रही थी, सभी मेहमान हंसी मजाक कर रहे थे। सुमित्रा देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक मेघा जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, मेरा पुश्तैनी हीरे का हार मैंने अभी ड्राइंग टेबल पर रखा था, वो गायब है। वो हार मेरे पापा ने शादी में दिया था, उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। पार्टी में सन्नाटा छा गया। आलोक घबरा गया। मेघा, ठीक से देखो, वहीं कहीं होगा। मेघा ने रोते हुए कहा, मैंने पूरा कमरा छान मारा, मुझे पक्का यकीन है यह काम मम्मी जी का है। अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे कमरे की तरफ गई थी। आलोक को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने दबी आवाज में कहा, मेघा, मेहमानों के सामने तमाशा मत करो। लेकिन मेघा तो आज आर पार के मूड में थी। उसने मेहमानों की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। आप सब गवाह हैं, मेरी सास मानसिक रूप से बीमार है, वो चीजें चुराती है। अगर आज मेरे हार का पता नहीं चला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आलोक ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, अगर आपने वो हार लिया है तो दे दीजिए, क्यों मेरी इज्जत उछाल रही है? सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेघा तेजी से सुमित्रा देवी के कमरे की तरफ बढ़ी। मैं खुद चेक करती हूँ। सारे मेहमान और आलोक भी पीछे पीछे गए। मेघा ने सुमित्रा देवी की अलमारी खोली और कपड़ों के उलट पुलट दिया, और तभी कपड़ों के तह के बीच से वह चमचमाता हुआ हीरो का हार नीचे गिरा। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, बुढ़ापे में कैसी हरकतें कर रही है? बहू बेचारी कितनी परेशान है। मेघा ने हार उठाया और विजय मुस्कान के साथ बोली, देख लिया आप लोग, मिल गया सबूत। अब भी तुम कहोगे कि तुम्हारी माँ को इलाज की जरूरत नहीं है? मैं इस औरत के साथ एक वक्त एक छत के नीचे नहीं रह सकती। या तो ये वृद्धाश्रम जाएंगी, या मैं तुम्हें छोड़कर मायके जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं और आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। आलोक का सर शर्म से झुक गया था। उसने कठोर आवाज में कहा, माँ, आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कल सुबह ही मैं वृद्धाश्रम में बात करूंगा। आप इस घर में रहने के लायक नहीं हैं। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे को देखा, उस बेटे को जिसे उन्होंने अपनी उंगली में पकड़कर चलना सिखाया था। आज वही बेटा उन्हें घर से निकालने को तैयार था। सुमित्रा देवी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उनका चेहरा अब बदल चुका था, उसमें लाचारी नहीं, एक तेज था। सुमित्रा देवी अपनी जगह से उठी और भारी लेकिन स्थिर आवाज में बोली, बस बहुत हो गया तमाशा। मेघा, तूने मुझे शोर साबित कर दिया। आलोक, तूने मान लिया कि तेरी माँ पागल है। अब जरा सच भी सुन लो। सुमित्रा देवी ने अपनी अलमारी के बाद सबसे नीचे वाले दराज से एक पुरानी लोहे की संदूक बॉक्स निकाली। उसमें से कुछ पीले पड़ चुके कागज और फाइलें निकाली। सुमित्रा देवी ने एक फाइल आलोक के हाथ में थमाते हुए कहा, जोर से पढ़ इसे। आलोक ने कागज देखा। वह एक बैंक की रसीद और एक दान पत्र था। आलोक की आंखें फटी की फटी रह गई। सुमित्रा देवी ने कड़क आवाज में कहा, मेघा, जिस हीरे के हार की चोरी का इल्जाम तूने मुझ पर लगाया है, वो हार मैंने आज से 5 साल पहले ही अनाथालय ट्रस्ट को दान कर दिया था, ताकि गरीब लड़कियों को शादी हो सके। यह रही उसकी रसीद और ट्रस्टी का धन्यवाद पत्र। मेघा का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगी, ये कैसे हो सकता है? तो फिर यह हार जो मेरी अलमारी से मिला? सुमित्रा देवी ने मेघा की बात
दांत काटते हुए अपनी संदूक से एक और बिल निकाला। यह हार जो तूने अभी मेरी अलमारी से बरामद किया है, यह नकली अमेरिकन डायमंड का है, जिसे तूने पिछले हफ्ते सदर बाजार की कृष्णा ज्वेलर से खरीदा था। यह रहा उसका बिल जो तूने डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन मैंने संभाल कर रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेहमान अब मेघा को घृणा की नजरों से देख रहे थे। सुमित्रा देवी ने आगे कहा, और सुन आलोक, तू अपनी बीवी की बातों में अगर मुझे पागल समझ रहा था ना, मुझे वृद्धाश्रम भेजने की धमकी दे रहा था, तो सुन, जिस घर के घमंड में तू और तेरी बीवी चूर हो, यह घर मेरे पति ने मेरी सूझबूझ और मेरी बचत से बनाया था और यह घर मेरे नाम पर है। उन्होंने एक और दस्तावेज मेज पर पटका। यह मेरी वसीयत है। मैंने सोचा था कि मेरे मरने के बाद यह घर तुझे मिलेगा, लेकिन पिछले 6 महीनों से जो खेल मेघा खेल रही है, मेरी दवाइयाँ बदलना, मेरे कमरे में अपनी चीज़ें छुपाना ताकि मैं भुलक्कड़ लगूं, यह सब मुझे पता था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा बेटा मेरा साथ देता है या नहीं, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू श्रवण कुमार नहीं बल्कि जोरू का गुलाम है। आलोक घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं भकावे में आ गया था। सुमित्रा देवी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गलती इंसान से होती है आलोक, लेकिन तूने तो विश्वास का कत्ल किया है। और मेघा, तूने क्या सोचा था मैं एक साधारण गृहिणी हूँ जो मुझे कुछ आता पता नहीं होगा? मैं अपने जमाने में कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और घर का एक एक हिसाब रखती हूँ। सुमित्रा देवी ने मेहमानों की तरफ देखकर कहा, आप सब जा सकते हैं, हमारे घर का तमाशा खत्म हुआ। मेहमानों के जाने के बाद सुमित्रा देवी ने अपना फैसला सुनाया। मेघा, जिस सास को तू पागल साबित करके घर से निकालना चाहती थी, आज वही सास तुझे इस घर से बेदखल करती है। मेरे घर में साजिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मेघा आलोक के पैरों में गिर पड़ी। आलोक, मुझे बचा लो, मम्मी जी से कहो मुझे माफ कर दे। मैं कहाँ जाऊंगी? आलोक ने गुस्से से मेघा को झटका दिया। तुमने मेरी माँ को नहीं, मेरे भगवान को रुलाया है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे जैसी स्वार्थी औरत के साथ नहीं रहना। सुमित्रा देवी ने शांत भाव से कहा, मेघा, तुझे घर से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब से इस घर की मालकिन बनकर नहीं बल्कि एक सुधरी हुई इंसान बनकर रहना होगा। घर की चाबियां, बैंक के लॉकर और फैसला सब मेरे पास रहेगा। जिस दिन मुझे लगा कि तू वाकई बदल गई है, उस दिन सोचूंगी, वरना कोर्ट के दरवाजे तलाक के लिए हमेशा खुले हैं। मेघा सर झुकाए खड़ी रही। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह भोली भाली गाय समझ रही थी, वह वास्तव में एक शेरनी थी जो अपने परिवार को बचाना भी जानती है और गलत करने वालों को सबक सिखाना भी। दोस्तों, हम कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको सुमित्रा देवी का ये रूप पसंद आया तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सही समय है हमारे परिवार का हिस्सा बनने का। उस रात आलोक अपनी माँ की गोद में सर रखकर बहुत रोया। सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ का दिल तो आखिर माँ का होता है। माफ़ तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी सीख भी दी थी। उन्होंने आलोक को समझाया, बेटा, पत्नी का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी माँ के अस्तित्व को नकार कर देना पाप है। जो पेड़ अपने जड़ों को काट देता है वह पहली आंधी में गिर जाता है। इसके बाद से घर का माहौल बदल गया। मेघा डर और सम्मान के साथ रहती थी। उसने अपनी चालाकियां छोड़ दी क्योंकि उसे पता था कि सासू माँ की नज़रों से कुछ नहीं छिपता। सुमित्रा देवी ने साबित कर दिया कि अनुभव की ताकत जवानी की जोश और चालाकी से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। कहानी की सीख, दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपने माता पिता को कभी बोझ या बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। उनके सफ़ेद बालों में धूप का नहीं बल्कि दुनिया के तजुर्बे का रंग होता है। लालच और झूठ की उम्र कम होती है, लेकिन सत्य और स्वाभिमान हमेशा जीतता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या सुमित्रा देवी ने मेघा को माफ करके सही किया या उसे घर से निकाल देना चाहिए था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।